हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलेगी। ठीक है, तो आज हम प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 आप लोग साथ डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई। देखिए क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका है तो आप लोगों को तो पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए वानी ढाका में, याद रखिए ढाका में। ठीक है, यानी 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं के काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना, यानी सबसे पहले कौन उसके बाद कौन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जलियांवाला बाग की बात 1919 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नमक सत्याग्रह की, अगर बात करते हैं तो हुआ 1930, भारत छोड़ो 1942। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920। तो यहाँ पर देखा है तो पूछ रहा है कि सबसे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 2 पहले होगा, तो बस एक ही ऑप्शन में था, सी में दे रखा है 2। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 2 4 1 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जहरुद्दीन। याद रखिए जहरुद्दीन, अगर पूरा इसका नाम है तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि बाबर जो है भारत पे कितने बार आक्रमण किया है, तो ये 5 बार आक्रमण किया। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मानवेंद्र नाथ रॉय। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सरदार उधम सिंह। याद रखिए सरदार उधम सिंह ने हत्या की थी, और कब किया था, तो ये लंदन जाकर किए थे 1940 में। ठीक है, 1940 में। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस हुआ, डैश की पहाड़ियाँ पर मिलते, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ, ये तमिलनाडु में है। और ये किस तरह का पर्वत, ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर्वत। याद रखिए ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का था, भारत में से सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या। तो बस एक ही तो है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बैरब द्वीप। अभी कहाँ है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 का था, भूटान की सीमा इनमें से किन राज्यों से जुड़ी है। भूटान की सीमा इनमें किन राज्यों से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो देख यहाँ पर आपका डी हो जाए, यानी ये असम से भी लगी हुई है, और पश्चिम बंगाल से भी लगी है, और सिक्किम से भी लगी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी में। याद रखिए उत्तर पूर्वी में। साथ ही साथ इसका विस्तार याद रखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार का मतलब होगा ये। ठीक है ना, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर देशांतर विस्तार की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसका ये हो गया आपका देशांतर विस्तार, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है, भारत के लेटराइट मिट्टियों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब लेटराइट मिट्टी की बात होती है कि इसका कलर क्या होता है आपका, ए और सी आपका सही, यानी ये साधारण लाल रंग की होती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। क्वेश्चन नंबर आप 51 का, निम्नलिखित में किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आर्मी और स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का था, कोल इंडिया के नए निदेशक और निदेशक कौन बने। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा
पोलाव राव मल्लिकार्जुन प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना किस राज्य या किन राज्यों के शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए उत्तर प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है बिहार के मानचित्र में स्थान एक यहाँ लिखा हो, आपको बताना है किसके उत्पादन के लिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा। तो ये सारण है। क्या है? सारण है। और सारण में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडा होता है। और साथ साथ सोडा और कहाँ होता है? पूर्वी चंपारण में भी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है नस्ली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी की तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया। याद रखिए ऑपरेशन गरुड़। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है भारत की शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से किसी के, अनुपयुक्त में से किसी के साथ समझौता नहीं किया। तो किसके साथ समझौता किया है? तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से किसी को नहीं दिया। उपयुक्त में से किसी को नहीं दिया। तो दिया गया किसको? तो याद है गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर को 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया। तो याद है गीता पुस्तक प्रेस कहाँ है? तो गोरखपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 का था सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। याद रखिए हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लघु उद्योग कर ये नहीं लगाया गया था। ठीक है, और ये खिलजी वंश से संबंधित है। और दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय कौन सुल्तान शासन किया? तो खिलजी वंश। और सबसे ज़्यादा तो तुगलक वंश। याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ग्वालियर जो है ये बौद्धों के तीर्थ स्थल में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पे सुमेलित है? तो यहाँ देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि मनुची जो है ये दारा सिकोह की सेवा में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जहांगीर से मैच नहीं तो भी नहीं होगा। विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के शासनकाल में आया था तो ये भी नहीं होगा। सर टॉमस रो ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कब से कब रहे थे? तो याद है 1940 से 45। और सबसे युवा अध्यक्ष यही हैं। याद रखिए सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही आते हैं। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म की संस्थापना किसके द्वारा किया? तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अकबर के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो याद रखिए 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में किया गया। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किस मराठा राज्य या राज्यों की राजधानी इंदौर थी? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा होलकर की। याद रखिए होलकर की राजधानी कहाँ थी? इंदौर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो इसके अनुसार 7 तत्व होते हैं। याद रखिए कौटिल्य के अनुसार 7 तत्व होते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया है, याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो श्याम प्रसाद शास्त्री ने अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और कब किया था? तो 1909 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 का आता है पंपास, स्टेपिस, सवाना, प्रेरी सभी प्रसिद्ध है। तो सभी क्या है, तो ये सभी घास के नाम याद रखिए, सभी ये घास के नाम। अगर हम पंपास की बात करते तो ये अर्जेंटीना में होता है। स्टेपिस की बात करते हैं हम तो ये हो जाएगा आपका यूरोप और एशिया में होता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सवाना की, अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा अफ्रीका में आपका हो जाएगा। उसी तरह प्रेरिस का अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका और कनाडा में। ठीक है, तो सभी घास के नाम आपको याद होने चाहिए। और घास के नाम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 कहता है रायसीना हिल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, याद रखिएगा रायसीना हिल। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में 69 कहता है दूध सागर जल प्रपात किस राज्य में, तो ये गोवा में, या गोवा में किस नदी पे, तो याद रखिएगा ये गोवा में मांडवी नदी पे, कहाची पे है, तो मांडवी नदी पे। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि सेनबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पवन के अपर्दन के कारण यानी क्रिया के कारण होता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है हरमट्टन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, इससे संबंधित सही तथ्य को पहचान कर, इसमें बताना सही तथ्य को आपको पहचान करने हैं। तो यहाँ पर हो जाए सहारा स्थान का स्थलीय पवन, ये सही है। ये गर्म और शुष्क पवन है, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा, तो 1 और 2 यानी बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से दोनों मिलकर क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचन करते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, तो हेग है, यानी हेग इसको बोला था। हेग कहाँ किस कंट्री में, तो नीदरलैंड में, याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखें इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है, तो 9 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भाषा क्या, वहाँ का मेन भाषा क्या, तो फ्रेंच और दूसरा हो गया आपका अंग्रेजी। याद रखिए दो भाषाएं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की दो भाषाएं हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 का आता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ देखा तो उपयुक्त में सभी क्या है आपका सही, यानी ए बी और सी तीनों का तीनों यहाँ पर सही। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 का आता है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। तो आपको बताना किस संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा 15वें संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिए उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 का था भारत का संविधान देश के इस रूप में वर्णित करता है, तो आपको बताना किस रूप में वर्णित करता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा राज्यों का संघ। याद रखिएगा भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, नहीं राज्यों का संघ। और ये किस भाग में आता है, तो याद रखिए भाग 1 में आता है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद भी 1 में आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 करता है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र निम्न श्रम के अनुपात। निम्न श्रम नहीं होता बल्कि यहाँ पर उच्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। बाकी पहला और तीसरा यानी ए और सी जो है ये एक पिछड़े देश की विशेषता, यानी प्रति व्यक्ति के निम्न आय और उच्च निरक्षरता। याद रखिएगा यहाँ पर निम्न नहीं होना चाहिए, उच्च होना। लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 कहता है व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष आपको बताने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2011 से 2012। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन में यहाँ पर 180 कहता है निम्न में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 81 कहता है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते थे, किन्हें माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राल्फ नादर को माना जाता है। राल्फ नादर को
माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, यानी 7,000। इसकी शर्त क्या है कि 7,000 आबादी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका यानी कर्नाटक में, याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है भारत का पहला संरक्षित वन आपसे पूछा जा रहा है, पहला संरक्षित वन कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिए एमपी में यानी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है निम्न में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी है? तो बताना इसका राइट आंसर आपका कौन होगा? तो बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। याद रखिएगा बी.डी. सावरकर। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता है बिहार में अबरख की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए जमुई में। याद रखिएगा जमुई में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो बस दो ही क्षेत्र यहाँ पर, एक कैमूर और रोहतास। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। और सब ये भी पूछा गया कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाइराइट पाया जाता है? तो बिहार में, याद रखिएगा बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो यानी भागलपुर और बांका में। याद रखिएगा भागलपुर और बांका में। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है संगाई त्यौहार भारत के इन राज्यों में किस राज्यों में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मणिपुर में मनाया। याद रखिएगा मणिपुर में मनाया जाता है। यह संगाई त्यौहार जो है 2010 से मणिपुर में मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछा तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी में। याद रखिए न्यूयॉर्क सिटी में। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आ रहा है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुआ है। अगर अभी बात किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान सदस्य कितने अभी, तो 193। याद रखिएगा 193। और संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषा कौन कौन सा है? तो इसमें अभी 6 भाषाएँ हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश, यानी 6 भाषाएं भी क्या है मान्यता प्राप्त है। लेकिन जनरली वहाँ पर 2 भाषाएं बोली जाती है, अंग्रेजी और फ्रेंच। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 का था रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तो याद रखिए किस तरह का उत्तक है? इसका राइट आंसर आपका ई हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त एक तरह क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। याद है रक्त एक तरह का क्या है? संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का था ये आपको क्रिया अभिक्रियाशील समूह दे रखा है, तो बताना है कि किसका है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अर्कीटोन को बोला जाता है CO होता है, एल्डिहाइड को बोला जाता है CHO होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम है? हाइड्रोजन परमाणु का सही और यानी घटते क्रम में बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जैसे एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। उसके बाद CnH2n, ये किसका हो गया? एल्कीन का हो गया, ये हो गया एल्केन का हो गया। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 हो गया। तो घटते क्रम में हो गया ना, ये पार्ट देखिए। हाइड्रोजन क्या हो गया? घटते क्रम में हो गया, सबसे ज़्यादा इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 94 का था राजू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उससे अभाव हो सकता है। तो किस चीज़ का अभाव हो सकता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। उससे विटामिन B1 की भी कमी हो सकता है, उसके बाद B-C का भी कमी हो सकता है। तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 का था लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा थैलोफाइटा। और साथ साथ ये भी याद रखिए लाइकेन में कवक अर्ध वालों का संबंध परस्पर क्या होता है? सहजीवी के जैसा होता है। याद रखिए लाइकेन में क्या होता है? कवक अर्ध वालों का संबंध
सजीवी की तरह होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है यहाँ पे मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कंपन के कारण, याद रखिए कंपन के कारण। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अंडा देने वाले, याद रखिए अंडे देने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है हृदय के मांसपेशियों कैसे होते? कह रहा है हृदय के मांसपेशियां जो है आपका कैसा होता है? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसे वायुमंडलीय दाब कहें। क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है? याद है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको सिर्फ पास्कल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 कहता है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पिग्मी चिंपैंजी की तरह, याद रखिए पिग्मी चिंपैंजी की तरह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 कहता है निम्नलिखित में कौन कार्बन का प्रूफ नहीं है? तो ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ है, फुलरीन भी कार्बन का प्रूफ है, डायमंड यानी उपयुक्त में तो सभी है, यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कौन सी एक सतही परिघटना है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो, यानी वाष्पीकरण, याद रखिएगा वाष्पीकरण जो एक सतही परिघटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, विद्युत रासायनिक की तरह इसका प्रकृति होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसको बोलते हैं? जो क्या होता है मानवीय क्रियाकलापों से क्या होता है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब एक होता है नवीकरणीय जो कभी समाप्त नहीं होता। तो आपको बताना है कि अनवीकरणीय जो समाप्त होने वाला, तो समाप्त होने वाले यहाँ पर क्या राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी प्राकृतिक गैस क्या होता है? ये समाप्त हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों क्या हो गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 कहता है निम्नलिखित में कौन से अंडे देने वाले स्तनपायी, मतलब स्तन है लेकिन अंडे देते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाए यहाँ पर? सी और बी हो, यानी प्लेटिपस और एकार्डिना। ये दोनों जो है स्तनधारी तो हैं, स्तनपायी तो है, लेकिन क्या करते हैं? दोनों अंडे देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या? तो उड़न लोमड़ी क्या? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक चमगादड़ है, ठीक है। एक तरह क्या है ये चमगादड़ है, ये क्या स्तनधारी प्राणी, याद रखिएगा। और चमगादड़ जो है 20,000 हर्ट्ज से क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। अब इसी के सहारे आगे ये बढ़ता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? उसे सुपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय, आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो यानी कांच जो है आपका अक्रिस्टलीय, याद रखिए कांच जो आपका अक्रिस्टलीय, बाकी ग्रेफाइट और ये साधारण में क्या आपका क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय दोनों नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है रेशम तंतु, रोम और पिच, नख और नखर किससे निर्मित होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केराटिन से निर्मित होता है। ये याद रखिएगा, ये केराटिन से निर्मित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेरिसेला वायरस के कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है, जिसको चेचक कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 कहता है इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण तो यहाँ देखा जाए आपका निष्क्रियकरण, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन जो है आपका, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी उध्रपातन, अस्फटिरूप, ये सब आपका क्या है? फिजिकल परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन ये आपका क्या हो? केमिकल परिवर्तन का यानी केमिकल चेंज का क्या ये उदाहरण, याद रखिए। तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है
नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? नाइट, जिसको रतौंधी बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो किसकी कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विटामिन ए के कारण होता है। याद रखिए, विटामिन ए के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 कहता है लाल रक्त कहाँ बनता है? आपसे पूछा है कि लाल रक्त जो है ये कहाँ बनता है, तो याद रखिए अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहते हैं, यानी अस्थि मज्जा में बनता है। याद रखिएगा। चलिए, यानी आरबीसी की बात हो रहा है, आरबीसी का। और साथ साथ ये भी याद रखिए इसका जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन इसका जीवन काल। याद रखिए, कम से कम 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। इसकी संख्या को ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कितने आरबीसी हैं, इसको पता करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी यानी क्लोरोफिल। याद रखिए क्लोरोफिल। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होते हैं, तो मैग्नीशियम होते हैं। याद रखिएगा मैग्नीशियम होते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का रेट जो होता है, स्पीड जो होता है, लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होता है। ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य का? तो कार्य का क्या होता है, जूल होता है। तो देखिए इसमें किसका जूल होता है, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति का वॉट होता है। और दबाव का क्या होता है, पास्कल होता है। तो उपयुक्त में से क्या होगा, कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 का था कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? कोरियोलिस जो बल है ये किसके कारण होता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण होता है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए दिन और रात कैसे होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण यानी रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का था आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निमीकरण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी छोटी आंत में। याद रखिएगा छोटी आंत में। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन सी बीमारी जो है तीव्र गति से फैलती है? तो याद रखिए प्लेग जो है बहुत तीव्र गति से फैलती है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। याद रखिए गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ एटीएमसी को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर जो 4 आप लोग से डिस्कस किए बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे बेल आइकन प्रेस रहेगा तब जो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।